बस यही एक शिव कथा कर रही है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर की कथा कर रही है, यही शंकर का संवाद कर रहा है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। नीचे से ताप लगने पर दूध, सब्जी, दाल उकल उकल कर जो नीचे गिरती है, उकल उकल कर जो नीचे गिर रही होती है, हमारे भक्ति का जब ताप बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है, भजन का जब बल बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है, नीचे से जब हम भक्ति के बल को जब बढ़ा लेते हैं, भजन के बल को जब हम बढ़ा लेते हैं, तो वो हमारा भजन भी, भक्ति भी, हमारी श्रद्धा भी, जैसे खीर उकल कर, दूध उकल कर, सब्जी उकल कर नीचे गिरती है, उसी तरह हमारा भक्ति भी उकलती है, उबलती है और हमारे सम्मुख में आकर गिरती है, तो वो ना जाने कितनों का कल्याण एक साथ कर देती है। भक्ति भी उकल कर गिरती है और वो एक का कल्याण नहीं करती, सबका करती। आपका करा गया भजन केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है, आपका करा गया स्मरण केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा करा गया घर के देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण की माता बुजुर्ग माँ एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती थी। उस जल चढ़ाने का फल ये मिला कि देवराज चोरी का धन लेकर आया था, बेकार धन लेकर आया था, और बेकार धन लाने के बाद भी वो देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया, क्योंकि उसकी माँ एक लोटा जल समर्पित करती थी। अर्थात भक्ति जब उकलती है, भक्ति जब उबाल भरती है, और भक्ति उबाल भरकर जब गिरती है, भक्ति उबाल भरकर जब सामने आती है, भक्ति उकल कर जब हमारे सामने आती है, तो वो केवल एक का या दो का कल्याण नहीं करती है। कहते हैं सारे शास्त्र वेद पुराण का स्मरण करिए, वो 7 पीढ़ी को तारने की बात करते हैं, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं ये 71 पीढ़ी को तार देती है। एक पीढ़ी को नहीं, एक को तारने का काम नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने का काम कर देती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा होती है। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। शिव की अविरल भक्ति जब भीतर उकले, शिव का भजन जब भीतर उबलना प्रारंभ हो और वो गिरना प्रारंभ हो, तब जीव भगवान शिव की शरणागति में पहुंचता है, तब जीव भगवान शंकर के पास पहुंचता है, तब जीव भगवान के पास पहुंचता है। ये आपकी भक्ति का जो भाव उकला है, ये आपकी भक्ति का जो भाव उबल रहा है, ये आपकी भक्ति और विश्वास जो उबल कर बाहर आई है, तो ये आपको तकलीफ देने वाली नहीं है, ये परमात्मा से मिलन कराने वाली, भगवान से आपको जोड़ने वाली है, भगवान के करीब लेकर जाने वाली है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। ये तीनों तारकासुर के ये 3 पुत्र, तारकासुर के ये 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्होंने भगवान से बस इतना मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, हमारे प्राण छूटे। एक बार आप इधर आओ, साउंड सुनो आके। तारकासुर के 3 बेटे,
तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों को, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने जो वर मांगा वो केवल एक वर मांगा कि हम तीनों के प्राण छूटें तो एक साथ छूटे, हम तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाए, और हमको 3 पुरियों का निर्माण करा दीजिए, हमें 3 अलग अलग नगर बसा दीजिए। 3 नगर बसाने से मतलब क्या है कि हम 3 पुरियों में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और हमने मांगा कि हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, तो हम कभी इकट्ठे ही नहीं होंगे, एकाग्रित नहीं होंगे, और कभी हम एकाग्रित नहीं होंगे तो हमारे प्राण कभी छूटने वाले नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं, फिर हमारे प्राण जाएंगे ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में केवल एक मृत्यु सत्य है। संसार सागर में जन्म लिए हो तो मृत्यु का भान होना चाहिए कि मृत्यु सत्य है और ये आएगी, ये निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मौत को कोई रोक नहीं पाया। मृत्यु पर विजय किसी की प्राप्त नहीं है, मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। दुनिया में 2 चीजों का स्मरण रखें, आज तक ऐसा कोई औषधि देने वाला नहीं मिला जो मौत को रोक ले, किसी को मरने ना दे, आज तक कोई ऐसा औषधि देने वाला नहीं मिला। और दूसरा, आज तक दुनिया में ऐसा करोड़पति नहीं मिला, ऐसा धनपति नहीं मिला, ऐसा सत्तापति नहीं मिला, ऐसा वैभवपति नहीं मिला जो अपने पैसे के बल पर अपने निकले हुए समय को खरीद कर बता दे। ये दुनिया में नहीं हुआ ना, ये दुनिया में हो भी नहीं सकता, 2 नहीं हो सकते। एक आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता और एक गए हुए समय को कोई वापिस नहीं ला सकता। आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया कीर्तन खाली नहीं जाएगा, तो आपको प्राप्त जरूर होगा। यहाँ जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हो, आप अपने उस भाव को जो अपने दिल से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिल से भगवान से निवेदन करते हैं, उसको अपने भाव को परमात्मा से जोड़ कर देखिए। महाराज, शरीर में चोट लगती है, हल्दी लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, दवाई लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, पट्टी बांध लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई पाउडर लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई मल्हम लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, हल्दी, मल्हम, दवाई, ट्यूब, क्रीम हम लगा लेते हैं। ये शरीर की चोट को मल्हम, पट्टी, ट्यूब, हल्दी ठीक कर सकता है, पर जब मन में चोट लगती है तो ना मल्हम काम करती है, ना ट्यूब काम करता है, ना हल्दी काम करती है। मन पर जब चोट लगती है तो केवल एक शिव महापुराण की कथा काम करती है। ये मन की चोट पर केवल शिव कथा लाख कर जाती है, मन की चोट पर केवल एक शंकर की कथा लाख कर जाती है, उसके सिवा शिव की कथा फिर लाख नहीं कर पाती। ये मन की चोट पर लाख करने वाली है, मन की चोट को सुधरने वाली है। मन की चोट को जो शिव महापुराण की कथा जब आप श्रवण करेंगे, शिव महापुराण की कथा जब आप धारण करेंगे, तो ये मन की चोट पर एक मल्हम का काम करती है, मन की चोट पर एक मल्हम का कार्य कर देती है। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव का कीर्तन, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, ये भीतर लगे चोट को ठीक कर देता, भीतर लगे चोट। और भजन भोले बाबा का
करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप अपने चित्त को, अपने मन को जितना भजन में लगाओगे, आप जितना मन को भगवान की शरणागति में लगाओगे, उतना सुख अपने भीतर पाते चले जाओगे। लगे बाहर की चोट को हल्दी समाप्त कर देगी, बाहर की चोट को क्रीम और मल्हम समाप्त कर देगा, पर भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का भजन है। भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का मंत्र जाप है। भीतर की चोट पर केवल एक चीज असर करती है, वो भगवान का गुणगान है। उसके सिवाय कुछ असर नहीं करता। केवल भगवान का भजन, उसके सिवा कुछ नहीं। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सामने खड़े हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमको ऐसा वर दे दीजिए, हमको ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमको 3 पुरी बना दीजिए, 3 अलग अलग महल बनवा दीजिए, 3 अलग अलग नगर बसा दिए। वहां जाकर विराजमान हो गए, वहां जाकर रहे। अभी इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता हैरान हो गए, देवता परेशान हो गए। जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं, उसी तरह हमारे कई बार हमारे पाप कर्म, हमारे पाप, हमारी तकलीफें, हमारे पूर्व के किए गए कर्म इतना उपद्रव मचाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। बेटों की नौकरी नहीं लग रही, घर का मकान नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कहीं गाड़ी लेने का प्लान करो तो थोड़े दिन तक प्लान होता है, फिर वही की वही हो जाता है। मकान का प्लान करो तो वही की वही हो जाता है। तो फिर ये आखिर हो क्यों नहीं रहा? कुछ ना कुछ नया सोचो, वहीं की वहीं धरे रह जाते। कारण क्या है? अर्थात जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की उपद्रव मचाते हैं, बहुत हैरान कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्व का पाप, हमारे पूर्व का किया गया पाप कर्म, हमारे पूर्व का किया गया पाप हमारे सामने प्रकट होता है और बार बार उछलता है तो हमको कष्ट प्रदान करता है। फिर करा क्या जाए? जब देवताओं ने देखा कि हमारे ये 3 तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर देवताओं ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को मनाने का प्रयास करा, शिव जी को मनाने का प्रयास करा, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करा। फिर शंकर भगवान ने आकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों को संहार कर दिया। उसी तरह जैसे राक्षस जब उपद्रव मचाते थे तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता था और शंकर जी जाकर उन राक्षसों का संहार करते थे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, उसी तरह भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, उसी तरह भगवान शिव का चरित्र कर रहा है कि जब हमारे दुख उपद्रव मचाएं, जब हमारी तकलीफें उपद्रव मचाएं, जब हमारे कष्ट उपद्रव मचाएं, तब हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी और नहीं जाना। कोई कितना ही कहे तुमको कि मेरे पास में जाओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, शिव महापुराण की कथा कहती है जो कह रहा है उसका खुद का कष्ट मिट नहीं पा रहा है, इसलिए किसी के पास मत जाना। जाना तो तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार पर, वहां पहुंच जाना, शिव के द्वार पर पहुंच जाना, शंकर के मंदिर पर पहुंच जाना, शिव की चौखट पर पहुंच जाना, शंकर के द्वार पर पहुंच जाना। शिव मंदिर तक जाने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा।
देवताओं के पास ज्यादा सिद्धि थी कि राक्षसों के पास ज्यादा सिद्धि थी? बोलो जम के। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हुए थे। किसके बंधन में? बोलते जाओ, आज कथा का समापन दिवस है, बड़े प्रेम से बोलो। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हैं। जितने ग्रह होते हैं वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए हैं। वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए। सारा सोना, अंबारियां, सत्ता, वैभव, सब कुछ रावण की है, सब कुछ रावण की। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, ये जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, जितने जितने राक्षसों को आप निकालोगे, जितने जितने दानवों को आप निकालोगे, जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, इनको आप निकाल कर देखना, इनके चरित्र को निकाल कर देखना कि देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों के पास है, देवताओं से ज्यादा सिद्धि राक्षसों के पास थी। मेरे राम जी के पास में भी बाण थे और रावण के पास भी बाण थे। देवताओं से ज्यादा सिद्धि रावण ने अपने पास में रख रखी थी, देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों ने अपने पास में रख रखी थी, राक्षसों ने अपने पास में रख रखी थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है राक्षस की सिद्धि और देवता की सिद्धि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देवता की सिद्धि भले थोड़ी सी हो पर वो जीवन भर चलती है, और राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। असुरों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती चली जाती है, लंबे समय तक चलती चली जाती है। फिर अपने जीवन में उतारिएगा। पहले भी कथा में आज फिर कर रहे हैं, पहले भी कथाओं में वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं कि क्रीम की जो चमक होती है ये थोड़े समय की होती है। आप चेहरे पर लगा लोगे, थोड़े समय आप सुंदर दिखोगे, थोड़े समय आपके ऊपर चमक रहेगी, थोड़े समय आप चमकते रहोगे। क्रीम की चमक थोड़े समय की रहती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो आपने पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, जो आपने भगवत नाम लिया है, जो भगवत स्मरण करा है, जो भगवान का भजन किया है, अच्छे कर्म की चमक तुम जब तक मर ना जाओगे तब तक तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी। मृत्यु तक वो अच्छे कर्म की चमक है। क्रीम की शोभा थोड़े दिन की होगी, क्रीम की शोभा थोड़े समय की होगी, पर अच्छे कर्म की चमक, भगवत भजन की, कीर्तन की, नाम जाप की, नाम स्मरण की, पूजन की, आराधना की, पाठ की, ये अच्छे कर्म की जो चमक होती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने जो अच्छा कर्म करा है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। कल आदरणीय विश्वास भैया ने माइक लेकर आप सबके सामने कहा कि यह कथा एक साल नहीं हर साल चलती रहे, हर साल स्मरण होता रहे। ये उनके मन का भाव, और ये केवल उनके लिए नहीं आप सबके लिए है। ये उनके मन का भाव जो उन्होंने प्रकट करा कि यह कथा निरंतर चले, हर वर्ष चले और चलती रहे, आनंद लोग लेते रहें, भगवत भजन में डूबे रहें, स्मरण में डूबे रहें, मंत्र जाप करते रहें, नाम जाप करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। हम फिर कहना चाहेंगे ये एक श्रेष्ठ कर्म है, एक ये अच्छा कर्म है। आप किसी के दुख में अगर खड़े हो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है, आप किसी की तकलीफ में अगर खड़े हो यह आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी के भजन में खड़े हो, तकलीफ में खड़े हो, दुख में खड़े हो, यह आपका श्रेष्ठ कर्म है। और यह आपका श्रेष्ठ कर्म थोड़े समय का नहीं रहेगा। आप अगर अच्छे कर्म को करते चल रहे हो तो यह निश्चित है यह जीवन पर्यांत चलता रहेगा। आपका करा अच्छा कर्म कभी समाप्त नहीं हो, वो रहता है।
पूरे इतनी कथाएं करी हैं और इतनी कथाओं में कई जगह पर कथा करी, पर अपने इस जीवन काल में पहला ऐसा मंत्री देखा और पहला ऐसा मिनिस्टर देखा जो रोज सवेरे 9:30 बजे हमारे पास में आकर पूछते हैं, कोई कमी हो तो हाथ जोड़कर बोलते हैं जरूर बता देना। और पूरी कथा में पहला ऐसा मंत्री, पहला ऐसा मिनिस्टर देखा है विश्वास सारंग जी जैसा, जो रोज सवेरे हाथ जोड़कर खड़े होकर 9:30 बजे एक ही बात, कोई कमी हो तो बताना, कोई तकलीफ हो तो बता देना गुरुजी। और उनके मुख से जो शब्द निकला आज कहना चाहूंगा कि गुरुजी, जनता का अंदाजा नहीं रहता, इसलिए पंडाल हो सकता है कम पड़ जाए, क्षमा चाहूंगा कि मेरी पंडाल की व्यवस्था हो सकता है कम। ये अपने मुख से कह देना, अपने भाव से प्रकट कर देना कि गुरुजी एक कथा भोपाल में बहुत हुई, उसका एक अंदाजा रहता है कि 1 डूम भराएगा कि 2 डूम भराएगा कि 3 डूम भराएगा। यहाँ पंडाल पर पंडाल लगते रहे तो भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ 9 पंडाल तैयार कर दिए और 10वां पंडाल तैयार कर दिया, उसके बाद भी यहाँ की जो मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु जिन्होंने इस पत्रकारिता के अपनी कलम को सिद्ध करा और यहाँ के डूम का और जनता का फोटो संपूर्ण भारत में दिया है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये साधुता है आपकी। और इतनी कथा करी और उसमें ऐसी महापौर भी नहीं देखी, ऐसी महापौर जो क्या वर्णन करूं मैं श्रीमती मालती राय जी का, कि ऐसी महापौर भी नहीं देखी जो यहाँ लाइन लगवाए और दर्शन कराए या आगे बढ़ बढ़कर सेवा में लगी रहे। ऐसी महापौर भी हमने नहीं देखी, क्योंकि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती, अपने अहंकार को नहीं छोड़ती। ये अभिमतता से दूर है, अहंकार से परे। और जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जिसने अपनी अभिमतता छोड़ दी, जिसने अपना अहम छोड़ दिया और जिसने अहंकार छोड़कर संपूर्ण जनमानस की जो सेवा में लगा हुआ है, उसकी चमक जिंदगी भर खत्म नहीं होती, वो चमकता ही रहता। ये अच्छे कर्म की चमक है हमारे, और अच्छे कर्म को जितना करते चलोगे उतने चमकते चले जाओ, उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। आप अपने क्रीम की चमक से बाहर निकलो, अच्छे कर्म की चमक में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अच्छे कर्म की चमक से आप आगे बढ़ने का प्रयास। जाओ मेरे शिव के दरवाजे पर। देवताओं के पास भी सिद्धि रहती है और राक्षसों के पास भी सिद्धि रहती है, पर राक्षसों की सिद्धि किसी काम की नहीं रहती है, असुरों की सिद्धि किसी काम की। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे भोपाल की इस पावन धरा पर, मेरी माताएं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है अपने भीतर उतार कर रखना। कई बार आपके मन में आ जाता है कि मेरी पड़ोसन का 4 मंजिल का बिल्डिंग बन गई, कई बार आपके मन में आ जाता है मेरी पड़ोसन के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई, कई बार आपके मन में आ जाता है मेरे पड़ोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, कई बार आपके मन में आ जाता है मेरा रिश्तेदार में वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया, मेरे रिश्तेदार का लड़का वो डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित वो इंजीनियर बन गया, और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं की वहीं पर हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने गाड़ी भी ली, ठप हो गया, नौकरी करा, काम बिगड़ गया, मैंने ये करा, मेरे साथ ये तकलीफ आ गई, राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ा, वहीं आकर खड़ा हूं। ये आपके मन में कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ जाता है, उसका मकान बन गया, मेरा रह गया, उसके साथ में ऐसा हो गया, मेरा रह गया। आपसे निवेदन है, आप कभी ईर्ष्या मत करना, जितनी मन में ईर्ष्या है उतना 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान पर 1 चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करना, आप भी उसकी बराबरी पर पहुंचोगे, ये निश्चितता है। आप भी चावल का 1 दाना लेकर, आप भी 1 बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है, बहुत ध्यान देना। जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए, पुरानी कथाओं को निकालिए
और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहां सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किस ओर होना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पर लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले ले लेते हैं। कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है तो वो कह भी देते हैं, अरे सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र कहीं से भी चढ़ा दो। तो हमारा निवेदन है, खीर में और रोटी में अंतर होता है। रोटी को तोड़कर सब्जी से मुंह में खाया जाता है। अब किसी ने कहा बेलपत्र तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ा दो, तो निवेदन है, खीर में रोटी में अंतर है। खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है। एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है। सब कुछ दे देता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम भारती नरवरिया, मेरे पति का नाम रुपेश नरवरिया, मैं निवासी बेरसिया जिला भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूँ गुरुजी। मेरा बेटा 3 साल का है, बीमार पड़ गया, डॉक्टर को भोपाल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट की जो आंतें हैं वो आपस में उलझ गई हैं। पेट की जो आंतें हैं वह आपस में उलझ गई हैं और पेट की आंतें आपस में उलझ गई हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटे को भर्ती करा, ऑपरेशन के लिए बोला गया। हमने मात्र 5 दिन की छुट्टी मांगी और 5 दिन हमने ऑपरेशन के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रारंभ किया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर पद्मनाम शरण देवाचार्य जी महाराज पधारे हैं सर्वेश्वर सेवा धाम से। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पांच दिन की केवल छुट्टी मांगी और उस 5 दिन में हमने शंकर भगवान का पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। 5 दिन के बाद फिर जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से उसके पेट की आंतें सब सुलझ चुकी थी और डॉक्टर ने वापिस कर दिया। मेरा नाम भारती नरवरिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं मान लो बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भारती नरवरिया। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा होती ही ऐसी। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास भरोसा दृढ़ होगा, शिव के मिलन में देरी नहीं होगी, शंकर मिल जाए। शंकर के मिलन में देरी नहीं। एक बेलपत्र, अब जो
जान गया वो जान गया, जो ना जान पाया वो ना जान